भाई नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अपना ख्याल रखना। बेटा काम हो गया, अब चलते हैं। हाँ? चल चल। मेरा बेटा यहाँ कैसे आ गया? मैं तो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुमने कुछ भी मन में ना रखकर मेरे बेटे को बचाया। तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच। मेरा बच्चा कहाँ है? एक मिनट यहीं रुकना। गौरी, मेरा बच्चा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? कुछ भी नहीं हुआ है गौरी। आप चुप रहिए। पता है मैंने आपको कितनी बार फोन किया था? कुछ गुंडे स्कूल में आकर मुझे मारकर बच्चे को उठाकर ले गए थे। कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ ना? और ये खून? मुझे कुछ नहीं हुआ है, पर अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना तो मैं... वैसे आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? नथिंग नथिंग। वो देखो, उन्होंने ही अपने बेटे को बचाया है। बहुत अच्छे इंसान है वो वहां खड़े हैं। मैं उन्हें थैंक्स बोल के आती हूँ। प्लीज। थैंक यू मिस्टर नरसिम्हा। जो इंसान की अहमियत नहीं जानता, उसने मेरे बच्चे की जान बचाई, ये सुनकर हैरान हुई हूँ। तुम्हें कभी नहीं देखूंगी। सोचा था तुमसे मिलने की नौबत भी नहीं आएगी, पर बैड लक, आना पड़ा। पर अब बस, कसम खाती हूँ कि आज के बाद में तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी, और तुम भी मत सोचना। सच कहूँ तो ये मेरे लिए हेल्प नहीं, एक पनिशमेंट है। तुम्हारी शक्ल से भी मुझे नफरत है। कौन है वो और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ गया। मार्केट में बाबू के लिए सामान लेते वक्त बहुत शोर शराबा हो रहा था, सब लोग भाग रहे थे। बाबू को कुछ ना हो इसलिए मैं मंदिर दौड़कर चली गई। ठीक है चलो। ले लो, सब लोग पेट भरकर लड्डू खाओ और एंजॉय करो। आपकी पत्नी का जन्मदिन है क्या? मैं तुझे लड्डू खिला रहा हूँ, तू मेरी बीवी के बारे में पूछ रहा है। सॉरी चीफ। आप पापा बनने वाले हैं क्या चीफ? अरे चुपचाप लड्डू खा ले, जो चीफ से होगा नहीं वो क्या पूछता है तू? अरे पागल कहीं के, संतान होने के लिए भगवान की दया चाहिए। मेरे हाथ में कुछ नहीं तो है। एक काम कीजिए, हर रात भगवान के सामने हाथ जोड़कर सो जाइए, वो ऑटोमेटिक बच्चे पैदा करवा तू देंगे। लड्डू रख। थैंक यू चीफ। इस खुशी में बांट रहे हो लड्डू? तेरे यहाँ से जाने की खुशी में मैं सबको यहाँ लड्डू बांट रहा हूँ और तू खुद ही उठाकर गपागप खा रहा है। अब हमेशा के लिए यही रहूंगा, ये मैंने तय कर लिया। सुनकर बहुत खुशी हुई। किस बात की खुशी हो रही है? आप चुप रहिए। क्या चुप रहूं? अगर किसी ने ताली बजाई तो एक एक को काट डालूंगा। वैसे बताओ, तुम ये गांव छोड़कर क्यों जाना चाहते थे? मैं जिस लड़की को पसंद करता था उसकी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब उसी लड़की की रक्षा के लिए मैं दोबारा उसकी जिंदगी में लौट कर आ गया हूँ। यही मेरा कर्तव्य है। तू किस बात पर घोड़ी की तरह ही हिला रही है? मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा इनकी लाइफ में पहली बार हो रहा है। कौन बोला? कौन बकवास कर रहा है? तुम लोग क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो यार? मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है? डे नाइट अच्छे से काम करना पड़ेगा।
पीछे दो, बाजू में दो, हमेशा उनके साथ रहेंगे। मैडम जब भी बाहर जाएंगी उनके साथ हमेशा 2 पीसीज वायरलेस के साथ जाएंगे। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, कैरी ऑन। हम जा रहे हैं गौरी, कहाँ जा रही हो? मेरे पापा के घर। इतना सारा लगेज, ये तो बताओ कितने दिनों के लिए? से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। क्यों गौरी, मैंने क्या किया है? उस गणपत के भाई को मार दिया तुमने। बदला लेने के लिए गणपत मेरे बच्चे को उठाकर ले गया। तुम्हारे पाप और तुम्हारी गलतियों की सजा मेरे बच्चे को क्यों मिले? हाँ, ये बात तुम कैसे जानती हो? कई पुलिस ईमानदार होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए बीवी और बच्चे से ज्यादा पैसा जरूरी है। आई कांट लिव विद यू। गौरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए। स्टॉप दिस नॉनसेंस। मुझे पैसा नहीं, मेरा बच्चा प्यारा है। जीने के लिए जितना चाहिए होता है ना, उतना है मेरे पास। किसी के खून से लते हुए पैसे नहीं चाहिए, और ना ही डे एंड नाइट की टेंशन भरी लाइफ चाहिए। डोंट टच मी। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? मेहरबानी करके मुझे मार कर जाओ। मैं अपने बच्चे के बिना एक दिन भी नहीं रह पाऊंगा गौरी, इसलिए मुझे मार कर चली जाओ। प्लीज प्लीज गौरी, मुझे मार दो। एएसपी के बेटे को बचाने के लिए मेरे आदमियों को मारकर मुझे हॉस्पिटल में लेटा दिया नरसिम्हा ने। हम सब के लिए यहाँ सिर्फ आप ही भगवान है भाई। आप हुक्म कीजिए, उसके हम टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। कौन है ये नर? मैं ही हूँ नरसिम्हा। मेरे टुकड़े टुकड़े करके मुझे कौन मारेगा? एक एक करके मारोगे या सब मिलके मारोगे? जल्दी से डिसाइड कर लो, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। यहाँ किस लिए आया है तू? एएसपी के बेटे को क्यों मारना चाहता है तू? ताकि मेरी तकलीफ उसे पता चले। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के बदले CO2 सप्लाई करके मेरे जान से भी प्यारे भाई को उसने मार। कौन है तेरा भाई बे? वो महाभारत का दुर्योधन है या रामायण का रावण है? उसने लड़कियों की इज्जत लूटी है और बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है। ऐसे घटिया इंसान का एएसपी ने एनकाउंटर करके सही किया है। अगर मैं होता ना तो बीच रास्ते में ही चीर डालता। मेरा भाई मेरी जान था। गांधी को मारने वाला गोडसे भी अपने माँ बाप का चहीता था। इसका मतलब यह नहीं कि पापी महात्मा बन जाएगा। अब ये सब बात छोड़ और अपनी खैर मना और अपने चमचों को भी संभाल, वरना लाशें बिछ जाएंगी यहाँ। तू ये मत भूलना, जब तक मैं एएसपी की फैमिली को खत्म नहीं कर देता मुझे शांति नहीं मिलेगी। अभी तेरे शरीर में तेरे प्राण बाकी हैं। एएसपी की फैमिली को कुछ हुआ तो तेरे प्राण ले लूंगा और तुझे जहन्नुम की आग में झोंक दूंगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ।